हेलो एवरीबॉडी, आई एम शेफ पंकज भदौरिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में जी Zestrovaganza वीकेंड स्पेशल वेयर आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्पेशल रेसिपी फॉर यू। तो आप लोग सब तैयार है ना भाई? मैंने तो यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हाँ, रेसिपी क्या बनने वाली है जानती हूँ, आप यही सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो क्लासिक ही होगा। मैं जो शेयर कर रही हूँ तो क्लासिक रेसिपी होनी चाहिए, राइट? तो आज की रेसिपी आ रही है आपके पास सीधे अवधी किचन से, क्लासिक अवधी किचन की एक रेसिपी एंड दैट टू अ वेजिटेरियन रेसिपी। मौसम को दिमाग में रखते हुए अवध की किचन में बनती थी सारी की सारी डिशेस। तो कहते हैं वो जो नवाब साहब हुआ करते थे ना, तो वो मौसम में, और मौसम में भी दिन के किस पहर में खाना खा रहे हैं उस हिसाब से खाना खाया करते थे। यानी कि ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ अलग हुआ करती थी, लंच की रेसिपीज़ बिल्कुल अलग और डिनर की एकदम अलग। तो ये रेसिपी जो है वो सर्दियों की रेसिपी है और वो भी एक लंच स्पेशल। काफ़ी सारी कहानी हो गई ना इस रेसिपी के आसपास। रेसिपी कौन सी है भाई? अवध की किचन की रेसिपी है तो नाम भी थोड़ा शानदार, थोड़ा जानदार है। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द रेसिपी ऑफ गुंचा ओ बहार। गुंचे मतलब फ्लावर्स, तो यानी कि इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि कॉलीफ्लावर का कुछ बनने जा रहा है, गोभी का। तो हम बनाने जा रहे हैं आज गोभी की एक करी। यस, यू हर्ड मी राइट, गोभी की करी, लेकिन अवधी स्टाइल में। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम है गुंचा ओ बहार, यानी कि फूलों का गुलदस्ता, फूलों की बहार आएगी। और इंग्रेडिएंट्स ऐसे जो यूजुअली हमारे पास घर में होते हैं, तो कुछ खास आपको इसके लिए नया नहीं लाना है, कुछ नया नहीं क्रिएट करना है। जो ना मिले एक आधी चीज़ें ले लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रेसिपी बहुत जानदार है, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाइए ताकि आप इन सब चीज़ों को नोट कर सके। और जितने लोग मुझे हाय बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ी हेलो भी, हाय भी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट इज पोरिंग इन। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो आएगी भाई गोभी। आखिर गुंचा ओ बहार बना रहे हैं ना, तो ये मैंने लिए हैं 1 किलो गोभी के फ्लोरेट्स। इनको फ्लोरेट्स में कट कर लिया है। और इसी के साथ साथ मुझे चाहिए होगा 2 टेबलस्पून नींबू का रस। आई होप ऑल ऑफ यू आर नोटिंग दिस डाउन, राइट? और इसी के साथ यहाँ मैंने पानी उबालने चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी भी। और इसी में डालना है मुझे ये नींबू का रस भी, इस गोभी को ब्लांच करने के लिए। तो देखिए, जैसे नींबू का रस डाला, इसका कलर इमीडिएटली चेंज हो गया, राइट? तो ये हुआ एक। और इसके बाद हमें क्या चाहिए? मेरे पास है यहाँ पर बादाम का पेस्ट, 1 क्वार्टर कप बादाम का पेस्ट है। और है दही, और है यहाँ पर खोया, मावा जिसे कहते हैं। तो खोया है, दही है, बेसन है, टमेटो प्योरे है, देसी घी है, थोड़ा केसर जिसे मैंने गरम दूध में भिगो करके रखा हुआ है, महीन कटी हुई प्याज है, नमक, वो सबसे ज़रूरी वाला इंग्रेडिएंट। लहसुन का पेस्ट अलग है और अदरक का पेस्ट अलग है। इसका क्या कारण है ये भी बताऊंगी। और ये है सफ़ेद सिरका, हल्दी, धनिया, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च। ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास घर में हैं, है ना? और इस मौसम में बहुत बढ़िया गोभी भी आने लग गई है, सर्दियों का मौसम जो ठहरा। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? नोट कर लिया आपने सब कुछ? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पानी यहाँ बॉईल हो रहा है, जिसमें मैंने हल्दी, नमक और लेमन जूस ऐड किया है, उसमें ये गोभी के फ्लोरेट्स को मैं ऐड कर दूंगी, ब्लांच कर लूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब नींबू का रस डालने से क्या फ़ायदा हुआ?
जो कलर था हल्दी का वो थोड़ा सा क्लीन हो गया। एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि अगर मेरे गोभी में कहीं भी कोई भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, चचा ताऊ जिनको मैं कहती हूँ, अगर वो कहीं छुपे बैठे हैं तो वो सब बाहर निकल आएंगे और मेरी गोभी एकदम से क्लीन भी हो जाएगी और साथ ही साथ में ये पार्शियली कुक भी हो जाएगी, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो पुट दिस इन और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेते हैं। तो ये 1 किलो गोभी आ गई। तो अब जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही क्लासिक अवधी रेसिपी जिसका नाम है गुंचा ओ बहार, विच इज़ बेसिकली अ कॉलीफ्लावर करी। दैट इज़ गोभी की एक सब्जी है, गोभी जिसे हम दम में पकाएंगे। और सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पर पानी उबालने चढ़ाया था जिसमें मैंने थोड़ी नमक, हल्दी और लेमन जूस ऐड किया है और उसमें 1 किलो गोभी को मैं ब्लांच करके निकाल रही हूँ। ऑल डन, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब तक मेरी गोभी ब्लांच हो रही है मैं यहाँ थोड़ी सी तैयारी और कर लेती हूँ और उसके लिए मैं पहले एक पेस्ट बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप अदरक का पेस्ट, इसी के साथ साथ लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट क्यों नहीं, लहसुन अलग और अदरक अलग, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आप जो रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट बाजार में खरीदते हैं उसमें 40% अदरक और 60% गार्लिक होता है और मेरी इस रेसिपी में अदरक ज़्यादा है, इसीलिए जिंजर का पेस्ट अलग और गार्लिक का पेस्ट अलग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इस पेस्ट में मैं मिलाने जा रही हूं ये 1/4 कप विनेगर, इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी और इसका एक पेस्ट बना के रख लूंगी। नमक इसमें मैंने थोड़ा ऐड किया हुआ है, सो इन दिस पेस्ट आई विल नॉट ऐड सॉल्ट। गोभी चेक कर लेते हैं। और तब तक यहां मैं अपनी कढ़ाई भी चढ़ा दे रही हूं ताकि मेरा तेल थोड़ा गर्म हो जाए। काफ़ी सिंपल हो सकती है रेसिपी अगर आप उसे फॉलो करते रहें। बस पेन और पेपर रखिए हाथ में और नोट करते रहिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। बना रहे हैं हम गुंचों का सालन, राइट। तो अब गोभी ब्लांच होने लग गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बड़े से बोल में। लेट मी कीप दिस असाइड और एक बड़े से बोल में इस गोभी को हम छान लेते हैं। पानी सारा इसका निकाल दीजिए। तो ये हो गई मेरी गोभी ब्लांच्ड एंड डन। गैस को करते हैं बंद और अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया है जिसमें है
अदरक, लहसुन, विनेगर, राइट, विनेगर भी है, हल्दी, लाल मिर्च, इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इनको आप मिक्स कर दीजिए ताकि ये जो गोभी है ये सारे फ्लेवर्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सेट दिस असाइड टू मैरिनेट फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स, ताकि ये गोभी थोड़े से फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब भी कर लेगी। इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपकी गोभी ब्लांच करते वक्त ज़्यादा पक गई तो जानते हैं क्या होगा, ये गोभी टूटने लग जाएगी, एंड वी डोंट वांट दैट हैपनिंग। तो बस 2 से 3 मिनट ही ब्लांच करना है ताकि गोभी साफ भी हो जाए और हल्की सी टेंडर हो जाए। तो भाई ये लो, हो गई हमारी गोभी पूरी कवर, कोट हो गई सारे मिक्सचर के साथ। और अब इसको साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। और अब एक और बोल में मैं ले रही हूँ बेसन। So I'm taking about 1/3 cup of बेसन। और इस बेसन में मैं ऐड करूंगी जीरा पाउडर, अबाउट हाफ a spoon ऑफ जीरा पाउडर, और इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डस्टिंग का पाउडर रेडी। बेसन है, थोड़ा फैलता है, कोई बात नहीं, हम समेट देते हैं। तो आप तकरीबन 10 मिनट के लिए अपनी गोभी को मैरिनेट करने का समय ज़रूर दीजिएगा। हर वीकेंड मैं और मेरे दोस्त आपके साथ शेयर करते रहेंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हमारी पर्सनल फेवरेट्स भी हैं, जो वीकेंड्स पे हम कुक करना एंजॉय करते हैं। एंड वी होप आप भी इन्हें पसंद करेंगे और वीकेंड्स पे इन्हें आप भी घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। जैसे आज की मेरी रेसिपी एक क्लासिक अवधी रेसिपी है जिसका नाम है गुंचाओ बहार, और वेजिटेरियन रेसिपी है। और जैसे मैंने बताया खास सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ गई अब तो बस खास सर्दियों की, और वो भी लंच टाइम की स्पेशल रेसिपी है। तो इस पानी को यहाँ से हटा दिया जाए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब तक हमारा तेल गरम होता है यहाँ पर एक और पेस्ट बनाएंगे, और उस पेस्ट के लिए मैं लूँगी यहाँ पर दही। तो आप आइए यहाँ, और आई एम गोइंग टू टेक अबाउट अ कप ऑफ दही। और इस दही में ऐड करूंगी मैं खोया। अब इसमें चाहिए मुझे तकरीबन 120 ग्राम खोया, यानी समझ लीजिए आधा कप के बराबर, और ये आधा कप खोया मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ कुछ मसाले भी ऐड करेंगे इसमें। तो आई एम एडिंग टू दिस ये लाल मिर्च का पाउडर, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी भी, गरम मसाला हम बाद में ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। तो चिलीज आप जितने आपको अच्छी लगे, आपके घर का जो भी टेस्ट हो चिली का, कुछ लोग मिर्च तेज़ खाते हैं, कुछ लोग मिर्च कम खाते हैं, बिल्कुल नमक के जैसा ही हमारा चीनी और मिर्च का भी टेस्ट होता है। तो बस अपने घर के हिसाब से इसमें चिली ऐड कीजिएगा। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च अच्छी नहीं लगती है क्योंकि इसके फ्लेवर्स थोड़े से
सटल होते हैं। सौंफ इसे देती है एक बहुत ही मीठा सा फ्लेवर। मिठास टेस्ट की नहीं होती है, फ्लेवर की होती है, तो वो मिठास आती है इसमें। और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस के एकदम फाइन कर सकते हैं ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। तो यही मैं भी करवा लेती हूँ और यहाँ थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। और अब बारी आती है हमारी गोभी की, यानी कि हमारे गुंचों की, दैट इज माय फ्लोरेट्स। अब इनके ऊपर ये जो बेसन मैंने तैयार करके रखा हुआ है ना, बेसन और जीरा पाउडर, ये स्प्रिंकल करते जाएंगे ताकि इसमें जितनी नमी है उतनी नमी में ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, स्पेशल होता है वो तरीका या वो टेक्निक जिससे आप किसी इंग्रेडिएंट को कुक करते हैं। अब गोभी की सब्ज़ी तो बस काटिए गोभी, हींग डालिए, जीरा डालिए, उसके साथ छौंक दीजिए, या फिर आप चाहें तो प्याज टमाटर के साथ बना दीजिए, चाहे तो आलू के साथ, मटर के साथ, किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में बना लीजिए। लेकिन जब आप उसी रेगुलर गोभी को थोड़ी और मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा उसके साथ एफर्ट और लगाते हैं, तब बनती है एक खास रेसिपी, जैसे कि आज की हमारी रेसिपी जो है गुंचाओ बहार। जितना नाम क्लासिक है ना इसका, बिलीव मी, टेस्ट भी उतना ही बढ़िया है। तो ये मेरी गोभी जो है अब बेसन, जीरा और सारे स्पाइसेस के साथ कोट हो चुकी है। और अब क्या करना है, अब इस गोभी को यहाँ पर मुझे फ्राई करना है। तो इसके लिए तेल चाहिए मुझे मीडियम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाहर से तो ये गोभी लाल हो जाएगी लेकिन अंदर थोड़ी कच्ची रह जाएगी। और अगर बहुत ठंडा तेल होगा तो इट वोंट टर्न क्रिस्प एट ऑल, इट विल ओनली अब्सॉर्ब ऑयल। सो मीडियम हॉट ऑयल एंड वी आर रेडी टू गो। चलिए, ऑल सेट। तो बैचेस में हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैं रख ले रही हूँ अपने पास यहाँ पर एक प्लेट में टिश्यू पेपर, ताकि जब मैं गोभी को फ्राई करके निकालूं तो द एक्सेस ऑयल कैन बी रिमूव्ड। इसे लाल कर लेंगे। इट स्मेल्स वेरी गुड। जीरे की खुशबू है इसमें। आहा, विनेगर भी कुक होने के बाद थोड़ा सा अपना एक जो अरोमा है वो लेंड कर रहा है इसको। और इसे अब हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ टिश्यू पेपर पर, ताकि इसका एक्सेस ऑयल सारा ड्रेन आउट हो जाए। और अब इस तेल को थोड़ा सा फिर से गर्म हो जाने देते हैं, क्योंकि
फ्राई करने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। सो जस्ट अलाउ इट टू कम बैक टू द सेम टेम्परेचर 2 से 3 मिनट, और फिर हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये गोभी यहाँ फ्राई हो चुकी है और आधी गोभी अभी मेरी फ्राई हो रही है, एंड दिस इज वेटिंग टू बी फ्राइड। तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा सामान हटाती हूँ, सामने से थोड़ी सी सफाई करती हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे कि क्या क्या हमने कर लिया है और क्या क्या अभी बाकी है। तो माई रूल इन द किचन इज़ वेरी सिंपल, इट सेज क्लीन एज यू गो, यानी कि जैसे जैसे आप काम ख़त्म करते जाइए वैसे वैसे साथ साथ में सफाई भी करते जाइए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपकी आंखों के सामने जितना कन्फ्यूजन रहेगा ना, आपके दिमाग में भी उतना ही कन्फ्यूजन रहेगा। तो जैसे ही आप सामान को आंखों के सामने से हटाते जाएंगे, कन्फ्यूजन ख़त्म होता जाएगा। तो चलिए वही हम भी करते हैं, और ये सारा सामान जो अब हमें नहीं चाहिए इसे हटाते जाते हैं। देखें इस गोभी का क्या हाल है। एक और रूल जो किचन में मैं फॉलो करती हूँ, और वो है सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि सुरक्षा सबसे पहले। और इससे मेरा मतलब ये है कि आप जब भी काम करें बहुत केयरफुली काम करें। एक्सीडेंट्स किचन में नहीं होने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि चाकू गिर रहा होता है काटते काटते, और आप उस चाकू को पकड़ने लग जाते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। सोचिए, चाकू तो बच जाएगा लेकिन हो सकता है आपकी उंगली कट जाए। डोंट डू दैट। चाकू गिर रहा है, गिरने दीजिए, अपना हाथ बचाइए। सिमिलरली कभी कभी दूध का भगोना गर्मा गर्म उठाया और इतना गर्म था कि हाथ से छूट गया, तो हम लेडीज़ की यूजुअली आदत क्या होती है, अरे इसे उठाओ, दूध ना गिरने दो। हाँ, ऐसा नहीं कीजिए। आप ज़्यादा कीमती हैं 1 लीटर दूध से, तो उसे बचाने की जगह खुद को बचाइए और पीछे हट जाइए। तो ये 2 सिंपल से रूल, सेफ्टी इन द किचन एंड क्लीनलीनेस इन द किचन, ये ज़रूर फॉलो कीजिए, और फिर देखिए काम और अच्छा और आसान हो जाएगा। तो ये गोभी भी हो गई, इसे भी निकाल लेते हैं। और अब तेल को एक बार फिर से गर्म हो जाने देते हैं, क्योंकि तब फाइनल बैच ऑफ गोभी हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, हेलो हाय, जितने मित्र आज हमारे साथ जुड़े हैं जी जेस्ट के इस लाइव फेसबुक सेशन में, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिलती तो मैं आपसे हर रोज़ हर दिन हूँ, लेकिन ये वीकेंड स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपसे लाइव मिल रही हूँ, और ये सारा कार्यक्रम जो चल रहा है ना कुकिंग का, ये सब लाइव चल रहा है, जो भी आपके लिए बना रही हूँ। और आज आपके लिए बना रही हूँ एक बहुत ही क्लासिक रेसिपी। ये अवधी किचन से आई है, क्लासिक अवधी रेसिपी विच इज़ अ वेजिटेरियन रेसिपी, गुंचों का सालन, यानी कि कॉलीफ्लावर की एक बहुत ही स्पेशल करी। तो waiting for the oil to heat up again so that I can add in my last batch of cauliflowers. So it's done. Time for the cauliflower to go in.
इसे भी फ्राई होने देते हैं। दिस गोभी इज ऑल्सो डन। इसे भी रिमूव कर लेते हैं। गैस को कर देते हैं बंद। तो गोभी भी रेडी। और अब इस कढ़ाई को भी हम अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो मैंने कहा था ना, सेफ्टी फर्स्ट। गरम तेल की कढ़ाई मैं अपने पास नहीं रखूंगी, इसे हटा देती हूँ। और अब एक पैन चढ़ाएंगे भाई यहाँ पर। और इस पैन में मैं लेने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। इस घी को होने देते हैं हम गरम। और जब ये घी अच्छे से गरम हो जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी ये फाइन चॉप किया हुआ या मिन्स किया हुआ अनियन। आप देखिए कितना बारीक अनियन कटा हुआ है। अगर आप इतना बारीक अनियन ना काट पाएँ तो आप इसको कद्दूकस से भी कस के रख सकते हैं। पीसिएगा नहीं, पीसने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है। तो हमें पेस्ट नहीं चाहिए, चॉप्ड अनियंस चाहिए। और अब इस अनियन को हम ब्राउन करेंगे। इस अनियन को जल्दी कुक करने के लिए मदद करेगा थोड़ा सा नमक। सो लेट्स ऐड इन अ लिटिल सॉल्ट हियर। और इसे गोल्डन होने देते हैं। वही प्याज, वही लहसुन, वही अदरक, वही गोभी, बेसन भी घर में है, हल्दी मिर्चा नमक धनिया सब है, दही भी है, टमाटर भी है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा अगर आज इसमें जा रहा है तो वो है थोड़ा सा खोया, और खोए के साथ साथ थोड़ा सा बादाम का पेस्ट भी। वही तो इसको देने वाला है वो रिचनेस जो एक, मैं कहूँगी आप एक नवाबी डिश में एक्सपेक्ट भी करते हो। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डिश एंड इसीलिए आज आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सो जी एक्स्ट्रावैगेंजा के जितने भी मेरे फ्रेंड्स आज मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, उनको थैंक यू एंड हेलो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हेलो, बिकॉज बहुत समय के बाद आज आपसे मैं लाइव मिल रही हूँ और शायद जी के ज़रिए पहली बार लाइव मिल रही हूँ। सो वंडरफुल टू बी कनेक्टेड टू यू ऑल। बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं आप बताइए? गुंचा ओ बहार। आई होप आप सब इसकी रेसिपी को अच्छे से नोट भी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट बैक टू आवर अनियंस। बारीक कटे होने की वजह से क्या होगा ना, ये जो अनियन है वो जल्दी पकेगा। अब अगर इसको मैंने पीस के डाला होता ना तो इसे भूनने में मुझे काफ़ी समय भी लगता, और इसका ये जो टेक्सचर है थोड़ा सा दरदरा सा, वो भी मुझे नहीं मिलता। तो सॉल्ट डालने की वजह से बहुत जल्दी पिंक हो जाएगा, और पिंक होने के बाद बहुत जल्दी ये ब्राउन भी होने लग जाएगा। अब रॉ अनियन की स्मेल खत्म हो गई है, यानी कि वो जो कच्ची स्मेल होती है अनियन की वो खत्म हो चुकी है। बस अब इसे हमें
ब्राउन कर लेना है। साइड से बीच में लाते जाइए, क्योंकि प्याज साइड की तरफ पहले ब्राउन होगा, क्योंकि हीट बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ट्रैवल करती है, बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर की जो चीज़ है वो पहले लाल होगी और भीतर तक गर्मी आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आउटसाइड इज फर्स्ट और इसीलिए बाहर से उसको अंदर की तरफ हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं ऐसे। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको ये अनियन को कुक करने में। हाँ, अनियन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर आपने इसे पीस लिया तो भी ज़्यादा समय लग सकता है। देखिए अब ये गोल्डन होने लग गया है, थोड़ा सा कलर इसमें और आने देंगे, और जब थोड़ा कलर इसमें और आ जाएगा तब इसमें ऐड करूंगी मैं बादाम का पेस्ट। तो 1/4 कप में इसमें बादाम का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ऐसा कलर चाहिए मुझे, दिस इज द ब्राउन कलर दैट आई नीड। और अब ये बादाम का पेस्ट, तो बादाम के पेस्ट का जो मॉइस्चर है वो इसे बर्न होने से प्रिवेंट करेगा, और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमेटो प्योरे भी, अबाउट 1/4 कप ऑफ टोमेटो प्योरे। Get this all together। इसे थोड़ा भून जाने दीजिए, टमाटर भी पक जाए और साथ ही साथ में बादाम का पेस्ट भी थोड़ा सा पक जाए। थोड़ा रह गया है, इसे भी निकाल दें भाई। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, और ये मसाला जो है वो तेल छोड़ने लग जाएगा, बादाम भी थोड़ा सा भून जाएगा, टमेटोज़ भी प्रॉपर्ली कुक हो जाएंगे। आप इसको स्मेल करके देखिए, इसकी अरोमा देखिए, टमेटोज़ कुक लगने चाहिए आपको। एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस पेस्ट। ये वो दही, खोया और जो सारे मसाले थे उनका पेस्ट है। तो लेट्स ऐड दिस। और अब गैस को धीमा कर देंगे और धीमी गैस पे इसको हम जल्दी से मिक्स कर देंगे। कीप स्टरिंग दिस, स्टर करते रहिए ताकि दही फटे नहीं, धीमी आंच पे। और अच्छे से फेटी हुई दही अगर आप स्टर करते रहेंगे तो कभी नहीं फटेगी। अब आपकी ग्रेवी में सारे मसाले आ चुके हैं, तो दही के साथ सारे मसाले इसमें आ चुके हैं, और यू विल नोटिस कि अब इसने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर एंड मिक्स दिस इन। इसे एक बॉईल पे आने देते हैं, और इसके बाद इसमें ये गोभी रख देंगे हम।
इसे हल्के हाथ से टर्न कर लेते हैं। इसमें अब आप सोचिए कितनी सारी खट्टी चीज़ें आपने ऐड की हैं। जब आपने गोभी को ब्लांच किया था तो उस पानी में थोड़ा लेमन जूस ऐड किया था। गोभी को जब हमने मैरिनेट किया तब हमने उसमें थोड़ा विनेगर भी ऐड किया। फिर हमने इसमें दही भी ऐड किया है और हमने इसमें टमेटो प्योरे भी ऐड किया है। तो अगर आपको खट्टास ज़्यादा लगे तो उसको बैलेंस करने के लिए आप इसमें एक चुटकी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो खोया ऐड किया है ना, उसकी मिठास इसको थोड़ा मीठा कर देगी, यानी कि उस खटाई को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगी। जब ये सारी की सारी गोभी कोट हो जाएगी आपके सालन के साथ, तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसे मैं दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि ये गैस धीमी चलती है और मुझे इसे दम देना है, और दम दिया जाता है एकदम धीमी धीमी आंच पे। सो आई विल ब्रिंग इट ओवर हियर और गैस को कर दे रहे हैं हम धीमा। और अब इसके ऊपर पोर करेंगे ये सैफरन मिल्क, यानी कि केसर वाला दूध। इसी के साथ ये सारा केसर भी, और इसे एक ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए हम दम रखने देते हैं। तो ये बन रहा है आज गुंचाओ बहार, यानी कि कॉलीफ्लावर का सालन, सालन ग्रेवी। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लासिक अवधी डिश, और आज आपके साथ इसी की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। एंड अब करना क्या है, बस जैसे ही इसमें दम निकलेगा, यानी कि इसमें सांस आएगी, कहीं से आपको इसमें से धुआं उड़ता दिखाई देगा, तब इसे हम ओपन करेंगे। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। गरम मसाला हम कुकिंग के वक्त नहीं ऐड करते, बाद में स्प्रिंकल करते हैं ताकि उसकी जो खुशबू है वो बनी रहे, खुशबू बरकरार रहे। एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू सर्व इट आउट। तो आज भाई इसे थोड़ा सा हम जल्दी निकाल लेते हैं। गोभी अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि पहले तो हमने इसे ब्लांच किया था, फिर उसके बाद हमने इसको डीप फ्राई भी कर लिया है, और अब हम इसको दम दे रहे हैं। तो बस 3 से 4 मिनट में इसे और दम दूंगी और मैं फिर इसे सर्व करने के लिए रेडी हूँ। हम कर रहे हैं इंतज़ार यहाँ से दम निकलने का, ताकि उसके बाद हम सर्व कर सकें अपनी गोभी को। So I hope you have enjoyed my session today. It was wonderful connecting with you people once again, and this time live. So it's been a brilliant experience for me. I hope you also enjoyed yourself, and I hope आप सब ने इस रेसिपी को भी नोट कर लिया है। जैसे मैंने कहा था, क्या आप अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठे थे? नहीं बैठे थे? कोई बात नहीं, जब तक मेरी गोभी में लग रहा है दम, मैं एक बार फिर से आपके साथ पूरी की पूरी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे एक बार से फिर नोट कर लें। तो हमने लिया था 1 किलो गोभी के फ्लोरेट्स, और सबसे पहले उसे ब्लांच कर लिया था। तो ब्लांच करने के लिए पानी में हमने डाला था थोड़ा नमक, हल्दी और लेमन जूस। लेमन जूस डालने की वजह से जानते क्या हुआ, हल्दी का जो रंग था वो थोड़ा हल्का हो गया और मेरी गोभी पे ऑरेंज कलर नहीं आया। और उसके बाद ब्लांच करने के बाद जब मैंने इसे निकाला, मैंने अलग से एक पेस्ट बनाया, जिसमें मैंने लिया था 1/4 कप अदरक का पेस्ट, और उसमें डाला था 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और उसमें मिलाया था थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर, और विनेगर, 1/4 कप ऑफ विनेगर। और उस पेस्ट में इस गोभी को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। फिर 1/3 कप बेसन में मैंने मिलाया था 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और जब मेरी गोभी मैरिनेट हो गई
इस मिक्सचर को, बेसन और जीरे के मिक्सचर को मैंने गोभी पे स्प्रिंकल कर दिया था और फिर इस गोभी के पीसेस को मैंने तल के निकाल लिया था, उनको गोल्डन फ्राई करके निकाल लिया। वंस दिस वाज डन, मैंने 1 कप दही में अबाउट हाफ अ कप ऑफ खोया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ में सारे अपने स्पाइसेस मिलाए और उसको मैंने मिक्सर में रन करके रख लिया ताकि वो एकदम से स्मूथ पेस्ट बन जाए। फिर उसके बाद मैंने अपने पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी लिया था, उसमें 1/4 कप फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया था, अनियन को अच्छे से लाल किया था और उसके बाद ऐड किया था उसमें 1/4 कप बादाम का पेस्ट और साथ ही साथ 1/4 कप टोमेटो प्यूरी भी, उनको भी भून दिया। जब मसाले ने तेल छोड़ दिया तब उसमें दही का मिक्सचर ऐड कर दिया, उसको भी पका लिया और फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया। आई गॉट इट टू अ बॉयल। फिर फ्राइड गोभी के पीसेज उसमें ऐड किए और साथ ही साथ उसके ऊपर मैंने ऐड किया थोड़ा सा केसर वाला दूध, अबाउट अ चुटकी ऑफ केसर, जो मैंने गुनगुने दूध में भिगो करके रखा हुआ था। और अब इसे लग रहा है पिछले 5 से 6 मिनटों से दम काम हो चुका है। चलिए अब गोभी को हम खोल लेते हैं। आहा हा हा हा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है भाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आहा हा हा, बस अब एक फाइनल टच इस पे जो देना रह गया है वो है थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। तो ये तैयार हो गई ही हमारी गोभी। कौन सी गोभी? कोई साधारण गोभी नहीं है, ये है गुंचाओ बहार, स्पेशल अवधी डिश। इसे टर्न कर लीजिए। केसर की तो बहुत ही अच्छी खुशबू है इसमें, एंड दिस फ्रेशली स्प्रिंकल्ड गरम मसाला। काश ये सारे फ्लेवर्स इस फोन से निकल के किसी तरह आपके पास तक पहुंच पाते। आई एम रेडी टू गेट इट आउट इन माई बोल। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर ली जाए। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो गोभी बिखरने लग जाएगी। सो बी कॉशियस देयर। मेरी नाक तक तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। प्लीज़ इसे घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एंड आई रियली वांट टू नो इफ़ यू ट्राई इट एट होम। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि घर में अगर आपने बनाया तो आपके परिवार को ये कैसी लगी, whether your family enjoyed this recipe or not. This is such a beautiful recipe. Beautiful flavors, very rich taste. और इसे मैं गार्निश करने जा रही हूँ थोड़े से कोरिएंडर के साथ। एंड दैट्स इट। लीजिए, हो गई हमारी गोभी। कोई साधारण गोभी नहीं है ये है गुंचाओ बहार, अ क्लासिक अवधी रेसिपी। मैंने कहा था ना, हर हफ्ते वीक डेज पर तो आपके साथ ढेर सारी क्लासिक रेसिपीज शेयर करती ही रहती हूँ। आज वीकेंड स्पेशल है मेरी आज की ये क्लासिक रेसिपी गुंचाओ बहार। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर joining me. I hope you liked this recipe. I hope you will try it at home
एंड डू लेट अस नो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल लाइव ऑन जी जेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी तरह हर वीकेंड आपके साथ मैं और मेरे फ्रेंड्स शेयर करते रहेंगे अपनी खास रेसिपीज। सो कीप जॉइनिंग अस एंड एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय।